आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में 13,000 शिक्षकों का होगा तबादला। जी हां, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चों की संख्या के अनुसार हर स्कूल में उचित संख्या में शिक्षक उपलब्ध हो। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और सभी बच्चों को समान रूप से पढ़ाई का लाभ मिलेगा। तो वहीं 13,000 शिक्षकों का तबादला भी हो सकता है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और संतुलित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब एक ही परिसर में संचालित स्कूलों का आपस में विलय किया जाएगा और अतिशेष शिक्षकों को जरूरत वाले स्कूलों में भेजा जाएगा। बता दें, युक्तियुक्तकरण का मतलब है स्कूलों और शिक्षकों का ऐसा पुनर्गठन करना जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके। बता दें, राज्य में कई ऐसे स्कूल हैं जहां बहुत कम बच्चे हैं लेकिन शिक्षक ज्यादा हैं। वहीं कई ऐसे स्कूल भी हैं जहां बच्चे तो हैं लेकिन शिक्षक नहीं। इस असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार स्कूलों का आपस में विलय करेगी और अतिरिक्त शिक्षकों को जरूरत वाले स्कूलों में भेजा जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यह तय करते हैं कि स्कूलों में छात्रों की संख्या के हिसाब से शिक्षकों की उपलब्धता होनी चाहिए। मगर वर्तमान में प्रदेश में कई ऐसे स्कूल हैं जहां एक ही परिसर में 2 या 2 से अधिक स्कूल चल रहे हैं। इनमें कई स्कूलों में शिक्षक अधिक हैं और कुछ में एक भी शिक्षक नहीं है। इससे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। अब सवाल, इस नियम से क्या बदलाव होंगे? स्कूल का विलय। एक ही परिसर में चल रहे 2 या अधिक स्कूलों को एक में मिलाया जाएगा। जैसे 2 प्राथमिक स्कूलों का विलय, 2 पूर्व माध्यमिक स्कूलों का विलय, प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक स्कूलों का विलय, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों का विलय। अतिशेष शिक्षकों का समायोजन। जिन स्कूलों में शिक्षक जरूरत से ज्यादा हैं, वहां से इन शिक्षकों को उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहां शिक्षक नहीं है। कम दर्ज संख्या वाले स्कूलों का समायोजन। शहरी क्षेत्र में 30 से कम और ग्रामीण क्षेत्र में 10 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को निकट के बड़े स्कूलों में मिलाया जाएगा। ऐतिहासिक महत्व के स्कूलों को नहीं किया जाएगा बंद। जिन स्कूलों का ऐतिहासिक या सामाजिक महत्व है उन्हें यथावत रखा जाएगा और अन्य स्कूलों को उसमें मिलाया जाएगा। बता दें, सरकार ने 2 स्तर पर समितियों का गठन किया है। विकास खंड स्तरीय समिति, इसमें अनुविभागीय अधिकारी अध्यक्ष होंगे और विकास खंड शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। यह समिति स्कूलों का भौतिक परीक्षण करेगी और तय करेगी कि किस स्कूल को किससे मिलाया जाए। जिला स्तरीय समिति, कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी यह समिति अंतिम निर्णय लेगी और शिक्षकों की काउंसलिंग कर समायोजन सुनिश्चित करेगी। बता दें, सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि स्वामी आत्मानंद स्कूल और पीएम श्री स्कूल इस युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया से बाहर रहेंगे। यानी इस स्कूल का ना तो विलय होगा और ना ही इनमें शिक्षक समायोजित किए जाएंगे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस प्रक्रिया में लगभग 13,000 शिक्षकों का तबादला हो सकता है। यानी इतने शिक्षक नए स्कूलों में समायोजित किए जाएंगे जहां उनकी जरूरत है। नक्सल प्रभावित और दूरस्थ वनांचल के स्कूलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहां के स्कूलों के युक्तियुक्तकरण पर अंतिम फैसला कलेक्टर अपने विवेक से स्थानीय परिस्थिति देखकर लेंगे। बता दें, युक्तियुक्तकरण के ये फायदे हैं कि हर स्कूल में बच्चों की संख्या के अनुसार शिक्षक उपलब्ध होंगे। छोटे छोटे स्कूलों के विलय से बेहतर अधोसंरचना मिलेगी, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक स्कूलों की समस्या दूर होगी। इसी के साथ सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा।
कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम शिक्षा व्यवस्था को संतुलित और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। इससे न केवल छात्रों को लाभ मिलेगा बल्कि शिक्षकों की कार्यप्रणाली भी अधिक व्यवस्थित होगी। यह प्रक्रिया यदि तय समय पर और ईमानदारी से लागू होती है तो यह राज्य के शिक्षा जगत के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में यह युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया आने वाले समय में कितनी सफल होगी यह तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सरकार का यह प्रयास शिक्षा व्यवस्था में संतुलन और गुणवत्ता लाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। देखना यह होगा कि इस नई व्यवस्था से राज्य के बच्चों को कितना लाभ मिलता है और शिक्षकों की भूमिका किस तरह से प्रभावी बनती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।